दोस्तों हम कोटा में रहे और कोटा में घूमने भी ना जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। ठंड कितनी भी हो हमें घूमना चाहिए, यानी कि घूमने जाना चाहिए तो जाना चाहिए। आप हमें देख लो, इतनी सर्दी पड़ रही है फिर भी हम किशोर सागर तालाब पहुंच ही गए। जय श्री राम दोस्तों, सुबह सुबह का समय है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैंने मुंह पे मफलर बांध लिया और जैकेट वाकेट पहन के कंप्लीट हो गया। और मैं यहाँ से निकल कर गया सबसे पहले हॉस्टल में जाकर बोला ये पीयूष भाई से, मैंने कहा घूमने चलोगे? पीयूष भाई बोला कि हाँ। मैंने अपनी शर्त रखी, मैं आपको एक शर्त पर घूमने लेकर जाऊंगा। पीयूष भाई बोला क्या बात है भैया, आप अगर गाड़ी चलाते हो तो मैं आपको घूमने ले जाऊंगा, आपको किशोर सागर तालाब केष्टी दिखाऊंगा। पीयूष मान गया और स्कूटी चलाने लग गया और मैं पीछे बैठ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, घूमते घूमते हम हेलो ड्राम पहुँच गए, जो आप मेरे सामने देख सकते हो। ये सी रील आपने कई बार मोबाइल में देखी भी होगी। थोड़ी थोड़ी सर्दी तो मुझे भी लग रही थी क्योंकि मैं पीछे बैठा हुआ था फिर भी। और इस मौसम में आपको पता है केएसटी जाना सही नहीं था हमारे लिए, पर मन नहीं मान रहा था क्योंकि घूमना जाना था, क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं हो रहा था और आज संडे था। तो ये स्टूडेंट था जो हमारे हॉस्टल में रहता था, तो मैं इनको ले गया। वैसे मैं फैमिली के साथ जाना बहुत पसंद करता हूँ, काफ़ी बार अन्नू में डुग्गू गया हूँ, साथ में गए जाते हैं मतलब हम। अभी आंचल छोटी है इसलिए हम नहीं जा पाते, तो हम और पीयूष दोनों हम घूमते घूमते पहुंच जाते हैं किशोर सागर तालाब। वहाँ पहुँचते भाई हवा इतनी तेज लग रही थी कि मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर भी मैं इस भाई से कह रहा था कि यार आप गाड़ी चला रहे हो, आपको ठंड नहीं लग रही? ये बोल रहा है नहीं भैया मुझे नहीं लग रही। फिर यहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा कितना प्यारा नज़ारा था, कोहरा छाया हुआ था, इतनी ठंड थी भाई। ये देखो कबूतर कितने मस्त मगन से बैठे हैं। किशोर सागर तालाब जाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम चल रहा था, जो काफ़ी लोग आए हुए थे। देखो आप, इतनी सर्दी पड़ रही है फिर भी लोग घर नहीं बैठते यार। ऐसा नहीं कि कंबल में छुप के बैठ जाए, नहीं भैया घूमने जाना है तो जाना है। ऐसा ही मैं भी हूँ और मेरे से ज़्यादा अन्नू है, बट अन्नू को मैं अभी ला नहीं सकता था। देखो सामने आप कि इतना मीठा सॉन्ग गा रहे हैं अंकल जी, फिल्मी सॉन्ग, सबका दिल जीत लिया अंकल जी ने। शायद ये संडे संडे यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं शाम को 5 बजे से, 2-3 घंटा इंटरटेनमेंट हो जाता है, काफ़ी पब्लिक आती है यहाँ पे। और आप कहाँ से ये मेरी वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोटा आए तो भाई केएसटी यानी कि किशोर सागर तालाब आना मत भूलना, क्योंकि यहाँ का नज़रिया बहुत प्यारा है। हमने यहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचवाए, पीयूष भाई ने तो जर्किन खोल दी थी क्योंकि उनको फ़ोटो खिंचवाना था इसलिए। और यहाँ पे देखो नाव भी जा रही है जिसको हम शिप बोलते हैं। अब इतनी ठंड है फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं, शिप की सवारी कर रहे हैं, बताओ आप, वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ। भाई मैं भी करता हूँ बट अभी नहीं, वो भी गर्मी के दिनों में क्योंकि मज़ा आता है। और अन्नू को तो डर लगता है पानी से, मैं उसको ज़बरदस्ती मेरे साथ बिठा कर ले जाता हूँ घूमने के लिए, वो भी शिप के अंदर। तो गाइस, मुझे कोटा की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, सीधा जाओ सीधा आओ, नो टेंशन। और केएसटी का नज़रिया तो आप देख ही सकते हो अपनी आंखों से, कितना खूबसूरत है भाई, कितना खूबसूरत, मैं बता नहीं सकता। बताया आपको, आज के 3 महीने पहले जब मेरी आंचल बिटिया नहीं हुई थी तो हम रोज़ शाम को 5 बजे आया करते थे, यहाँ पे बैठा करते थे। और ये पेड़ वही है जहाँ हम फ़ोटो खिंचाया करते थे। और आज पीयूष भी बोला कि मुझे यहीं फ़ोटो खिंचवाना है। मैंने पीयूष से बोला भाई मुझे ठंड लग रही है, आप फटाफट फ़ोटो खिंचवा लो। और यहाँ का नज़रिया देखो कितना प्यारा लग रहा है। हमें रात हो चुकी थी क्योंकि हमें 1.5-2 घंटा हो चुका था, क्योंकि हम 5 बजे के बाद आए थे, यानी कि 5 बजे वहाँ से निकल गए थे। तो 1-1.5 घंटे में तो अब रात हो ही जाती है, क्योंकि अभी 5:30-6 बजे तो दिन अस्त हो जाता है। देखो यहाँ पे इतना टाइम हो गया, हमें भी 1.5-2 घंटा हो गया फिर भी प्रोग्राम चल रहा है और इतना प्यारा लग रहा है भाई, इतना प्यारा लग रहा है। जो भी आदमी आ रहा है वो गाना गा रहा है। केष्टी घूमने के बाद हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर। रास्ते में जाते जाते फिर मैंने सोचा क्यों ना हम ये लोग ड्राम चौराहे के जो
वो क्या कहते हैं इसको, वो बनी हुई ना मूर्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। तो इसमें लाइटिंग कितनी प्यारी लगती है, देखो हेलोड्राम में। आप मानोगे नहीं, देखो अब हम स्कूटी से जा रहे हैं तो हमें वीडियो बनाना ही था क्योंकि मैं पीछे बैठा था, और इसकी लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है, देखो आप थोड़ा पास में जाने के बाद देखना, और बहुत प्यारी लगेगी। कहीं ना कहीं आपने फ़ोटो रील इंस्टाग्राम फेसबुक में तो देखा ही होगा इसको। यह है कोटा का नज़रिया। सबसे अच्छा है हमारा कोटा, नो टेंशन, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह कुछ भी नहीं है, सीधे जाओ सीधे आओ। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं भी भूल गया था, पीयूष भाई ने मुझे याद दिलाया कि भैया यहाँ का एक फ़ोटो या वीडियो लेना, तो मैंने वीडियो ही बना ली। जाते समय मुझे हेयर ड्राई भी सही करवाना था क्योंकि डुगू ने ख़राब कर दिया था, और अन्नू सुबह सुबह नहाती है तो गीले बाल रहते हैं, तो इससे क्या वो वॉश कर लेती है, मतलब सुखो लेती है, जल्दी सूख जाते हैं इसलिए। गैस ऐसे कौन करता है बताओ। सेम कॉपी करके सो रहा है, देखो आप। हाँ कितना क्यूट है मेरा बच्चा। ऐसे करके हटा दिया उसने, आज बताओ कैसे देख। अब वो कह रहा है कि आप मेरी कॉपी क्यों कर रहे हो पापा। ऐसा कर डुगू, ऐसा कर। आइडिया। आइडिया। लब्बू बच्चा कितना प्यारा बेटा है भाई मेरा, कितना प्यारा बेटा है सच में। देखो देखो देखो, इसको देख के सुकून आता है भाई कसम से। जितना पत्नी को देख के नहीं आता उतना मेरे बच्चे को देख के सुकून आता है। अच्छा हाँ। ये मुझे चिढ़ाने कब छोड़ोगे आप? जितना पत्नी को देख के सुकून नहीं आता उतना। डुगू कह रहा है कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ। डुगू ऐसा नहीं कह रहा है, डुगू कह रहा है कि मम्मी से ही पूरी दुनिया है पापा। अच्छा मम्मी से ही। अच्छा और नहीं तो क्या। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं डुगू, तेरा बहला रहे वो तो तू सोता है तो मुझे भी ऐसा ही बोलते हैं कि अन्नू तुझे देख के सुकून आता है यार बेटा, और अब तुझे बोल रहे डुगू क्योंकि तू सो जाए आराम से इसीलिए। नहीं बेटा ऐसा नहीं है डुगू। ऐसा ही है डुगू डुगू, तुझे मेरे ऊपर बिलीव नहीं है? बिल्लू, हाँ। हम तो गद्दा ऊपर भी नहीं है बिल्लू। बिल्ली नहीं है मैं, हमें तो कुछ भी नहीं है। देख देख उसके मेरी बातों को हाय या स्माइल में मर जाओ। मेरे बच्चे की बातें सुन के उसके, हमारे बातें सुन के, हमारी बातें सुन के उसके, हमारा बेटा